दोस्तों नमस्कार। टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दरअसल आज जो है बाहुबली मुख्तार अंसारी के एक बहुत सुबह से एम्बुलेंस की चर्चा चल रही थी। उसमें डॉक्टर अलका राय का भी नाम आया था। बताया जा रहा था कि डॉक्टर अलका राय ने ही अपने हॉस्पिटल के नाम से वो एम्बुलेंस निकलवाई और मुख्तार अंसारी को दी। ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं डॉक्टर अलका राय के वहाँ और जानेंगे कि आखिर इसमें सच्चाई कितनी है, क्या वाकई में इन्होंने वो उपलब्ध कराई थी। मैम, आपका टुडे न्यूज़ में स्वागत है। मैम, ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि बाहुबली मुख्तार अंसारी को आपने एम्बुलेंस उपलब्ध कराई? देखिए, मैंने कोई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई। मेरा नाता मुख्तार अंसारी से मैं पहली बार मिली थी 2009 में, क्योंकि जिस मकान में मैं किराए पे रहती थी वो उस भीटी में, भीटी मऊ में मैं किराए पे एक मकान पे रहती थी और उस मकान को इनके ही मुख्तार अंसारी के किसी करीबी ने ख़रीद लिया था। और जैसे ही उन्होंने मकान ख़रीदा उसके बाद रोज़ कोई न कोई हमें डराने धमकाने पहुंच जाता था कि हम मकान खाली करें। उस टाइम हमने कोर्ट में केस डाला, लेकिन कोर्ट से बहुत टाइम लगता है तो कोई सुनवाई नहीं थी। तो उसके बाद हमने पता करने की कोशिश की कि भाई हमें क्यों परेशान किया जा रहा है और उमेश सिंह हैं कौन। तो पता चला कि वो मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी हैं और उन्हीं के नाम पे हमें डराया धमकाया जा रहा था। तो हमने सोचा कि चलिए हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। तो हम उनसे मिलने गए। वो हमारे विधायक थे और उनको हमने अपनी पूरी बात बताई। हमने कहा कि भाई अभी आप हमें बेघर कर देंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि हमारी बिटिया अभी पढ़ने गई है अमेरिका और हम अगर बेघर हो जाएंगे तो उसकी हम फ़ीस नहीं दे पाएंगे, उसको पढ़ा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी और उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप 5 साल कितने दिन रहना चाहती हैं? मैंने कहा जब तक मेरा मकान बन नहीं जाता है तब तक मैं रहना चाहूँगी। जो भी किराया चाहेंगे उमेश सिंह हम उनको दे देंगे। तो उसके बाद से मैं 5 साल रही हूँ उस मकान में। और अभी उसी घटना के 2-4 साल बाद उन्होंने किसी को भेजा कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ कि वो मुख्तार अंसारी मतलब कोई उनके नुमाइंदे आए, क्योंकि वो तो जेल में थे। तो कोई आया डॉक्यूमेंट्स के साथ। किस सन में मैम? ये याद नहीं है। अच्छा जी। लेकिन अभी मुझे पता चला है कि वो एम्बुलेंस शायद 2013 की है। अभी मैं वहीं उसी मकान में थी जी। तो वो डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने आए और उन्होंने कहा कि हम एक एम्बुलेंस लेना चाहते हैं जन सेवा के लिए और किसी हॉस्पिटल के नाम पे ही एम्बुलेंस मिल सकती है, तो आप कृपया साइन कर दें डॉक्यूमेंट्स पे, तो हम एक एम्बुलेंस लेके और जन सेवा में उसको रखेंगे। हम उनको ना नहीं कह पाते थे, नहीं कह पाए। उनका हमारा एहसान था कि हम बेघर नहीं हुए थे। हमने वो डॉक्यूमेंट साइन करके दे दिया और वो दिन और आज का दिन हमें नहीं पता कि वो एम्बुलेंस की कोई हमें जानकारी नहीं है। आज आप लोगों के ही द्वारा हमें पता चला कि वो एम्बुलेंस बाराबंकी में रजिस्टर्ड है। बाराबंकी से मेरा कोई दूर दूर से नाता नहीं है। मैं कहीं कभी गई भी नहीं हूँ बाराबंकी। तो अभी हमारे इंस्पेक्टर साहब आए थे। उन्होंने कहा कि आपके गए बगैर कैसे रजिस्ट्री हो गई एम्बुलेंस की। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं गई हूँ कभी बाराबंकी। आज तक जीवन में कभी बाराबंकी का मुँह नहीं देखा मैंने। मैं 19 साल से मऊ में हूँ। मेरा अस्पताल मऊ में ही चल रहा है और जो भी नाता यहाँ मऊ का हर नागरिक का मुख्तार अंसारी से है वो मेरा भी है। वो हमारे विधायक हैं और मैं मऊ की नागरिक हूँ। तो जिस तरह बताया जा रहा है कि आप मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस के, उसके बाद आपने जानने की कोशिश नहीं किया कि वो एम्बुलेंस निकली तो वो कहाँ गई एम्बुलेंस, या क्या जनता को मिल रही? क्योंकि आपने जनता के लिए ही किया था कि जनता को लाभ मिलेगा। आपने जानने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने अपना एहसान का बदला चुकाया था बस। उसके बाद में मैंने उसके बारे में कोई भी संज्ञान लिया नहीं। मैंने अपना जो भी करना था, मुझे लगा कि उन्होंने मुझे बेघर होने से बचाया है। मैंने एक डॉक्यूमेंट पे दस्तखत किया है उनके कहने पे। उनके भी नहीं, वो नहीं थे, कोई और था। किसी के कहने पे हमने एक डॉक्यूमेंट पे साइन किया है। लेकिन वो एम्बुलेंस का उसके बाद मुझे कोई जानकारी है ही नहीं कि वो आई भी, एम्बुलेंस आई भी, वो खरीदी भी गई, नहीं खरीदी गई। मैंने आज सुना है कि वो फाइनेंस भी हुई थी। मुझे उसके बारे में कोई कुछ भी जानकारी नहीं है। अच्छा, बताया जाता है कि बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी
जिसका आगे माफिया नाम लगा देगा, बताया था वो गरीबों का मसीहा है, कोई रॉबिन हुड कहता है, कोई कुछ कहता है। जैसा आपने बताया उसे लगा गरीबों का वो मसीहा नज़र आया है। तो क्या कहेंगी इसको लेकर के आप? देखिए, वो जिनकी भी मदद करेंगे उनका एहसान माना ही जाएगा। जैसे कहीं ना कहीं मैं भी मानती ही हूँ कि भाई मुझे बेघर होने नहीं दिया उन्होंने, उसके एवज में उन्होंने जो मांगा मुझे देना ही था। तो मैंने उतना भर का गलती किया है कि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर किए। अच्छा, आप मानती हैं कि ये आपकी गलती है? डेफिनेटली, आज तो आप लोगों ने मुझे गलती का एहसास करवा ही दिया, लेकिन मुझे लगता है कि 100 बार अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो 100 बार यही काम करूँगी मैं। ये हमारे साथ थी डॉक्टर अलका राय, जो कि बता रही थी दरअसल कुछ साल पहले इनके साथ किराएदार ने बड़ी किराया मांगते थे, बहुत परेशान करते थे इनको। उसके एवज़ में मुख्तार अंसारी ने इनको 5 साल रहने के लिए इनको सहारा बने, और फिर उसके बाद शायद वही मुख्तार अंसारी इनके पास कागज़ भेजते हैं, सिग्नेचर करवाते हैं। शायद यही वजह थी कि इनको इन्होंने एम्बुलेंस की जो कागज़ात थे उस पर सिग्नेचर किए। फ़िलहाल अब के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।